लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में यानी लोकसभा में आज चर्चा हो रही थी महिला आरक्षण के बारे में। तीनों बिलों पर 21 घंटे चर्चा हुई। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे। इनमें 56 महिला सांसद भी शामिल थी। लेकिन इतनी लंबी चर्चा के बाद भी महिला आरक्षण से जुड़ा पहला बिल वोटिंग के बाद ही बुरी तरह गिर गया। जब महिला आरक्षण विधेयक पर वोटिंग हुई तो आंकड़े ये रहे। बिल के पक्ष में 298 सांसदों ने वोट किया, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। कुल 489 सांसदों ने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी, यानी 28 वोटों की कमी से यह बिल गिर गया। पहले विधेयक के गिरते ही बाकी के 2 बिल सरकार ने वापस ले लिए। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्य दिन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। तो पिछले 11 साल के शासन में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पारित नहीं कर पाई। बिल गिरने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन वर्चुअली बैठक लेने वाले हैं। नितिन नवीन अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। अब इस बैठक में क्या चर्चा होगी और बिल गिरने के बाद दिल्ली में क्या हलचल हो रही है, इसे जानने के लिए सीधे बात करते हैं हमारे दिल्ली के संवाददाता अमृत तिवारी से। अमृत, हम जानना चाहते हैं कि ये जब बिल गिर गया है तो अब दिल्ली में क्या राजनीतिक हलचल, क्या राजनीतिक खलबली मची हुई है? ब्रिजेश जी, देखिए दिल्ली में जो हलचल है वो एक चीज को लेकर के है कि अब चूंकि बिल गिर गया है तो सरकार इसको पब्लिक के बीच में कैसे ले जाए। हालांकि इसकी तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी की जितनी सांगठनिक इकाइयां हैं उन्हें जो है इसको लेकर के पहले ही इतला कर दिया गया था कि अगर बिल पारित होता है तो क्या करना है आपको, और अगर नहीं गिरता है तो फिर क्या करना है। आज सुबह ही जो है जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के, उनको भी ब्रीफिंग दी गई थी, जिसके बाद जैसे ही बिल गिरा सांसदों ने जो है संसद परिसर में जो है प्ले कार्ड लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। और जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये है कि कल से संभवतः, चूंकि अभी एनडीए सांसदों की बैठक चल रही है, इसके बाद इसमें एक मसौदा जरूर पारित होगा जिसमें ये कहा जा रहा है कि जितने भी बड़े नेता हैं, विपक्षी दलों के बड़े चेहरे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, डीएमके के हों, सभी के घरों के बाहर जाकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं शामिल दलों के, वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी इसे जिले स्तर से लेकर के मंडल स्तर तक महिलाओं के बीच जाएगी लेकर के, क्योंकि एक जन जागरण अभियान ये चलाया जा रहा था कि 33% आरक्षण को जश्न के रूप में मनाया जाए। अब जब ये नहीं हो रहा है तो इसको एक तरह से कुल मिला के हम ये माने कि अब ये जो लड़ाई है, महिला आरक्षण बिल की लड़ाई जो अब तक सदन में हो रही थी, अब वो सड़कों पर बीजेपी लड़ेगी और विरोधी दलों को कटघरे में खड़ा करेगी। क्या अब ये लड़ाई सड़कों पे होगी? जी निश्चित रूप से जो ब्लूप्रिंट तैयार है वो संसद से तो लड़ाई शुरू हुई थी, अब ये सड़क तक जा रही है। और जैसा कि पिछली बार आप चर्चा भी कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी का जो स्क्रिप्ट था वो इस लेवल पे भी तैयार था कि जब ये सदन में गिर जाएगा बिल तो फिर उन्हें क्या करना है, और उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पहले से करके रखी हुई है। जब ये सारे कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही थी, प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे तो एक हाइप क्रिएट किया जा रहा था कि महिला आरक्षण को लेकर के देश भर में खुशफहमी फैले, लेकिन पारित नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर उतने ही लेवल का अब जो है एक इमोशनल डिग्रेडेशन देखा जा रहा है और इसका एक रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। और इस रिएक्शन के ऊपर जो है लहर पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवार होने वाली है और जन जन तक इस बात को पहुंचाएगी। सदन में भी जब आपने सही कहा कि अब ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बीजेपी अपने पक्ष में उपयोग करेगी। अब देखना है कि बीजेपी अब इस नैरेटिव की लड़ाई को सड़क पे कब तक लड़ती है और कैसे इस लड़ाई को आगे ले जाती है। धन्यवाद आपका अमृत, जो आपने इतनी बढ़िया जानकारी यहाँ पे विस्तार से दी। तो
तो बिल गिरने के बाद दिल्ली में सदन के बाहर प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है और नेताओं के रिएक्शंस भी आ गए हैं। और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। देखिए, महिला आरक्षण विधेयक था ही नहीं, ये परिशमन विधेयक था। ये नहीं है 2024 में आपने प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट करी? और ये तो संविधान का प्रावधान है कि आपको जनगणना करानी पड़ेगी, फिर आपको सेंसस, पहले आपको सेंसस कराने पड़ेंगे यानी कि जातिगत जनगणना, उसके बाद डिलिमिटेशन आएगा, उसके बाद अपने आप सीट्स क्रिएट होंगी। महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया गया संविधान संशोधन का विधेयक आज जिस तरह से गिरा है और जिस तरह से कांग्रेस ने देश को बांटने के अपने एजेंडा को एक बार फिर पुरजोर शब्दों में रखा, कांग्रेस का चाल, कांग्रेस का चरित्र और कांग्रेस का चेहरा तीनों बेनकाबू हैं। तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं गिरा है, डिलिमिटेशन बिल गिरा है। उसी से लिंक करके, उसी की आड़ लेकर के जो परसीमन सरकार करना चाहती थी, ये उस बिल की हार हुई। महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो पर्सनल लॉस ये महसूस होता है। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, तभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। तो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश में भी महिलाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। जबलपुर में महिलाओं ने विपक्ष का विरोध सड़कों पर आकर किया। देखिए, पिछले 2 दिनों से महिला आरक्षण को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसका नतीजा आ गया है और महिला आरक्षण का बिल संसद में पास नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं का पक्ष लेती आई और माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी ने भी 33% आरक्षण का बिल लेके सदन में विशेष सदन बुलाकर करा, लेकिन कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के खिलाफ रही और उन्होंने वही काम किया, विपक्ष ने जो काम उन्हें करना था, क्योंकि उन्हें महिलाओं की कदर नहीं है। आज भी उन्होंने इतना अच्छा अधिनियम लाया था कि इसमें महिलाओं को 33%, आज महिलाएं पुरुषों के बराबर की हिस्सेदार थी, लेकिन तो वोटिंग से पहले अमित शाह ने 1 घंटे तक लगातार स्पीच दी और इस दौरान महिला आरक्षण को अच्छे से समझाया था। मैं इस देश की मातृशक्ति को कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रस्ताव रखा है वो एक बहुत सुहाना जाल है। महिला आरक्षण को फिर से एक बार 29 के पहले नहीं होने दें। महिला आरक्षण 29 के पहले ही करना चाहिए, 29 के बाद ले जाने के लिए इनका षड्यंत्र सफल हम नहीं होने। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रहे हैं। अगर इस बिल का विरोध करने का कारण 50% लिखित में चाहिए तो 1 घंटा सदन बंद कर दिए, मैं ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आता हूं मान्यवर, मगर बिल पारित करने का वो वादा करें। वेणुगोपाल जी बताए, अब वेणुगोपाल जी बताए क्या बिल पारित करेंगे? हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है। तो महिला आरक्षण का बिल तो गिर गया और अब 2034 में लागू होगा, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष को क्या खूब घेरा है। महिला नेताओं ने रैलियां निकाली, आम जनता का समर्थन बीजेपी को मिला है और 2/3 बहुमत बहुत था। ऐसे में बीजेपी को पता था कि बिल पास होने की संभावना ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि अमित शाह ने अपने भाषण में विपक्ष को खूब घेरा और ये बता ही दिया कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। उन्होंने विरोध किया, राम मंदिर बनाया, विरोध किया, सीए लाए, विरोध किया, ट्रिपल तलाक समाप्त किया, विरोध किया, जीएसटी लाए, विरोध किया, आयुष्मान भारत बनाया, विरोध किया, नया संसद भवन बनाया, विरोध किया, मत्स्य पालन सहकारिता मंत्रालय बनाया, विरोध किया, सीडीएस बनाया, विरोध किया, 3 तलाक खत्म किया, विरोध किया, नक्सलवाद खत्म किया, विरोध किया, आतंकवाद को सत्ते में डाला, विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक, विरोध किया, एयर स्ट्राइक, विरोध किया, ऑपरेशन सिंदूर, विरोध किया। मान्यवर, तो आपने देखा किस तैयारी से अमित शाह सदन में आए थे, किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को बार बार घेरा।
तो बिल गिरने के बाद भी अमित शाह ने एक बार फिर से विपक्ष को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आज लोकसभा में बहुत ही अजीब दृश्य देखने को मिला जब विरोधी दलों ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के बिल गिरा दिया। उसके बाद विरोधी दलों ने उत्साह मनाया और जयनाद किया। ये सचमुच बहुत निंदनीय और कल्पना से परे है। बिल भले ही गिर गया हो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ, लेकिन बीते दिन से लेकर आज तक इस बिल को लेकर खूब चर्चा हुई। कल देर रात तक सरकार ने महिला आरक्षण 2023 को लागू कर दिया जल्दबाजी में। इसको लेकर भी सियासत सदन में दिन भर गर्माती रही। वोटिंग से पहले कहानी क्या थी, सदन में क्या चर्चा हुई, क्या बयानबाजी हुई और किन चर्चाओं के बाद महिला आरक्षण बिल पर फैसला आया, उसे समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। It's really shocking that yesterday we are discussing the bill here. You've taken your own time to notify. And yesterday when we discussed, you've called us here, we are discussing the bill here. And then what is the need and what is the necessity to notify it yesterday? What is the meaning? What is the respect you have for this house? लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। डीएमके के सारे सांसद काला कपड़ा पहने सदन में आए। मंशा साफ थी, बिल का विरोध करना। कनिमोझी करुणानिधि ने सवाल किया और बीते दिन पास हुए महिला आरक्षण बिल पर सरकार पर निशाना साधा। दरअसल सदन में चर्चा के दौरान ही सरकार ने 2023 में पेश किया बिल लागू कर दिया, जिसके तहत मौजूदा 543 सीटों पर ही महिला आरक्षण लागू होगा। लेकिन ये बिल 2034 के चुनावों में अमल होगा, यानी जनगणना और परिसीमन के बाद। लेकिन आज भी सदन में तीनों विधेयकों को लेकर चर्चा हुई। विपक्ष ने महिला आरक्षण का समर्थन किया, लेकिन परिसीमन के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई। खेत की फसल काटने के लिए तैयार है दोस्तों। It can and should be implemented immediately. To link it to delimitation is to hold the aspirations of Indian women hostage. थोड़ा सेंटीमेंट लगा दो भाई, थोड़ा सेंटीमेंट वोमेन का लगा दो। इस वोमेन का सेंटीमेंट लेके हमको तो डिलिमिटेशन पास करना होगा। सीट बढ़ा दो, रिजर्वेशन चाहिए अर्जुन जी, आज ही ले आइए, हम लोग राजी है। अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए। छोड़ो परिसीमन जनगणना, इतना सा उद्बोधन कर दो, हम सबका तुम्हें समर्थन है, बस बिल में संशोधन कर दो। गणनीयत साफ तुम्हारी है, अध्यक्ष जी संरक्षण दे दो, जो संख्या अभी है संसद की उसमें ही आरक्षण दे दो। सुबह 11 बजे से दोपहर 2:45 तक सदन में महिला आरक्षण पर चर्चा हुई। ठीक 2 मिनट 45 सेकंड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन के पटल पर अपनी बात रखने आए। राहुल बोल रहे थे, लेकिन आज उनके पीछे महिला सांसद उनकी मजबूत रीढ़ बनकर बैठी थी। महिला शक्ति का जीता जागता प्रतीक बनकर राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत थोड़ी हल्की फुल्की ही रखी। All of us, every single one in this room has been influenced, taught, learned a lot from women in their lives. Of course, Prime Minister and myself don't have that wife issue. हंसते ठहाके मारते सदन की चर्चा धीरे धीरे गंभीर हुई। राहुल गांधी ने 44 मिनट तक संबोधित किया, ठहाके बहस में तब्दील हुए और सदन में माहौल गर्मा गया। There is, everybody knows, a partnership between our friend, the magician, and the businessman. ये तो तरीका ठीक नहीं है। नाम नहीं लिया सर, सर मैजिशियन बोला है सर। The truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. This is an attempt to change the electoral map of India. And actually it is a shameful act.
तो संसद में 2/3 बहुमत से महिला आरक्षण बिल को पास कराना आसान नहीं था। ये बात सरकार भी जानती थी, इसलिए सदन में विपक्ष को नीचा दिखाने का कोई मौका सरकार के वक्ताओं ने बिल्कुल नहीं छोड़ा। खासकर अमित शाह बहुत तैयारी से वो सदन में आए थे। उनका कहना था कि विपक्ष परिसीमन बिल पर यदि सहमति दे दे तो राज्यों में 50% तक सीटें बढ़ा दी जाएंगी। अब महिला आरक्षण की लड़ाई बीजेपी की ओर से सड़क पर लड़ी जाएगी। देखना यह होगा कि इस लड़ाई को बीजेपी कितनी दूर तक ले जाती है और विरोधी दल कैसे बीजेपी के महिला विरोधी नैरेटिव का मुकाबला करते हैं।